गुरुदक्षिणा मांगता हूं मैं। दुनिया में दो काम करने वाले व्यक्ति को कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है। भगवान कृष्ण गए थे, दो काम करने वाले को कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। पहला काम, जो किसी के मृत्यु भोज में जो खाना खाने जाता है उसे कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। भगवान कृष्ण गए थे, भगवान कृष्ण लास्ट बार समझाने के लिए गए थे कौरवों को। तब कौरवों का जो बड़ा था दुर्योधन, उसने आग्रह किया कि भगवान आप हमारे यहाँ खाना खाओगे, लेकिन उन्होंने वहां खाना न खा के और एक गरीब के घर में खाना खाया था, विदुर के घर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि खाना हमेशा उसी स्थान पे खाना चाहिए जहां खिलाने वाला खुश हो और खाने वाला भी खुश हो। किसी की शादी में बिना बुलाए चले जाना, क्योंकि वो आपको खिलाने के लिए खुश है, यहाँ हम खिला रहे हैं, हम खुश होकर खिला रहे हैं आपसे। मृत्यु भोज में जो खाना बनता है वो रोवा कुकी के बीच में बना हुआ खाना होता है। वो खाना जो व्यक्ति खाता है उसे कभी प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होती। तो आप, हाँ, आपके बुजुर्ग कोई मृत्यु को प्राप्त हो तो मृत्यु भोज करो, मैं नहीं कहता, लेकिन आप कभी भी किसी के मृत्यु भोज में नहीं खाओगे। ये मैं गुरुदक्षिणा मांगता हूँ, आपको देनी पड़ेगी आज ही के दिन। इधर उधर थूकने वाले को भी कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। कभी आपने देखा है पुरानी फिल्मों में राजा महाराजा जो होते थे वो साथ में एक नौकर रखते थे, नौकर के साथ में एक गड़ासा होता था जिसमें राजा जो भी खाता था उसके अंदर थूकता था। भी थूक तो वो बाहर भी सकता था, लेकिन भूमि पवित्र और अपवित्र होती है। कई बार देखा है, कई बार बिना पूछे या बिना जानते हुए कई बार मकान बनाते हैं, उसके बाद में उस परिवार का पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ भूमि पवित्र होती है, कुछ अपवित्र। आप जिस भूमि के ऊपर थूक रहे हो या फिर मूत्र विसर्जन कर रहे हो सकता है कभी वहां कोई मंदिर रहा होगा, हो सकता है वो भूमि कभी पवित्र रही होगी। इसीलिए बेवजह इधर उधर कभी भी मैं थूकूंगा नहीं। कुचुर कहाँ में जा रहा? मैं तुमसे दो ही गुरुदक्षिणा, मृत्यु भोज में नहीं खाएंगे, कभी इधर उधर नहीं थूकेंगे बिना मतलब।